साथियों नमस्कार। जिला अयोध्या में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूर्व माध्यमिक विद्यालय सीढ़ीपुर में शिक्षा निकेतन तारुण जनपद अयोध्या में सांस्कृतिक कार्यक्रम और नाटक किया गया। आगे देखें पूरी खबर विस्तार से। धन्यवाद। नमस्कार। नाटक खेला जा रहा है। अरे वाह भाई वाह, किसका नाटक है? मुंशी प्रेमचंद का। अरे वाह, मुंशी प्रेमचंद के बारे में जानते हो आप लोग? कौन है मुंशी प्रेमचंद? अरे भाई मैं ही हूँ, धनपत राय श्रीवास्तव उर्फ मुंशी प्रेमचंद। अरे मेरा जन्म बनारस के पास एक लम्ही नामक छोटे से गांव में हुआ था। इस भारत देश की कल्पना मैंने जिस तरह से की थी तो मुझे बहुत जर्जर हालत में हो गया है। आज हम अपने ही हंसी का पात्र हो गए हैं। जबरा के बारे में बता देता हूँ। जबरा मेरा पालतू कुत्ता है। छोटा था, मिल गया था, सबसे दो टुकड़े खाता है और पूरी मालिक बत्ती बजाता है। आजा आजा। हाँ, ये अब फसल आ जाए तो आपका पैसा भी चुकता कर दिया जाएगा। हमको फसल से कोई मतलब नहीं है, मुझे सूद का पैसा चाहिए। अरे हल्कू भैया, हम इतना गरीब हैं कि अभी हम तुम्हारा पैसा नहीं चुका सकते। थोड़ा सा रहम करो हम पर। हम फसल आते ही तुम्हारा पैसा सूद समेत लौटा देंगे। थोड़ा रहम करो, गरीब आदमी हैं, हमारी स्थिति बहुत खराब है। फसल पिछली बार भी खराब हो गई थी, एक एक पाही के लिए परेशान हो गए थे। थोड़ा सा रहम करो मालिक हमारे ऊपर। हम अगली साल आपका पैसा सूद समेत लौटा देंगे। नहीं, हमको पैसा चाहिए और सूद सही चाहिए। सेना भाई, आप तो बड़े साहूकार हैं। अंग्रेज लोग जुल्म करते हैं वो सह लेते हैं। अरे आप तो हमारे अपने देश के, अपने मुल्क के हैं। सेना बड़ा दमड़ी आदमी है। एक बार गई, लेकिन इसका ब्याज का पैसा कभी खत्म नहीं होता। ब्याज चुका दो तो फिर ब्याज आ जाता है, फिर ब्याज चुका दो तो फिर ब्याज आ जाता है। पर आज मैं इसका पैसा इसके मुंह पर मार दूंगा। जिल्लत की जिंदगी नहीं जाऊंगा। मुन्नी, अरे ओ मुन्नी, अरे सुनती हो? सेना आया था, बड़ा दमड़ी आदमी है। अरे 2 रुपया जो उसका लिया था वो मांग रहा था। तुमने जो कंबल के लिए बचाए थे 2 रुपए, वो दे दो। उसके मुंह पर मार कर चुकता करूं। अरे अब 2 ही रुपए थे, मैं उसको दे दूंगी तो कंबल कहाँ से आएगा? अरे जाड़े की रात में खेत में कैसे कटेगा? जाओ कह दो उससे, फसल आने तक दे देंगे, अभी नहीं है। अरे मुन्नी जिद मत कर, वो बड़ा दमड़ी आदमी है। गालियां सुनाएगा, बेइज्जत करेगा, 4 पंचों में जलील करता है। कहता है जब तुम्हारी औकात नहीं था चुकाने की तो कर्जा लिया क्यों? देख मुन्नी, तू किसी तरह मान जा, इस बार पैसा दे दे। उसके मुंह पर मारूं मैं पैसा, उसके बाद देखता हूँ कैसे राह चलते टोकता है मुझे। लगन में झोंक दो, मैं नहीं दूंगी। भाड़ में जाए ऐसी खेती बाड़ी। अरे मुन्नी, जीने की आजादी मिलती है, मैं जानता हूँ। मजदूरी कर कर के पैसा लाओ और इस कमबख्त खेती में झोंक दो। मिलता जुलता कुछ नहीं है, लेकिन 4 पंचों में बैठते हैं तो लोग कहते हैं कि हल्कू के पास भी खेती है। देख मेरी बात मान, अभी पैसा दे दे, कुछ ना कुछ देखा जाएगा। फिर देख मैं उसकी गालियां अब और नहीं सह पाऊंगा। अरे गाली कैसे देगा? उसका राज चल रहा है क्या? अरे साहूकार है। अंग्रेजों के राज के बाद आज अगर हिंदुस्तान में किसी का राज चल रहा है तो वो है साहूकारों का। इन साहूकारों का कर्जा कभी माफ न हुआ। गरीब आदमी और गरीब होता चला गया और ये साहूकार ब्याज का पैसा खाते खाते और बड़े आदमी बनते चले गए। गरीब आदमी की तो कहीं निभाह नहीं है भैया, कहीं नहीं। मुन्नी जिद न कर, ला वो पैसा दे दे। उसी में झोंक दो, ऊपर से धौंस भी सुनो। भाड़ में जाए ऐसी खेती बाड़ी छोड़ के।
मुन्नी के घर वालों ने जब शादी की थी तो कहा था, अरे लड़का, अरे खेती है, कम से कम हमारी लड़की भूखों तो न मरेगी। लेकिन आज यही खेती दुख का कारण बन गई है। शाम को खेत की रखवाली पे जाओ, सुबह मजदूरी करने जाओ और एक एक पैसा जोड़ो और उस पैसे को लाकर साहूकारों की जेबों में ठूसी। पर और कोई चारा भी तो नहीं है। क्या रास्ता, आप ही बताओ। कि ब्याज का सर उठा के जिएगा। जाता हूं उस सेना के पास। सेना, अरे ओ सेना, अरे कहाँ चला गया भाई? अरे ये लो तुम्हारा पैसा, ब्याज का भी लाया हूं। अरे सेना, हाँ, ये लो भाई। मुन्नी हो रहा। अरे आजा 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 आजा, वहीं बैठ गया। देखना अभी नहीं आ रहा और अभी पीछे पीछे दो मिलाता चला आएगा। चलो भैया खेत पे। साची कहीं सुर मोरे, उम्र बड़ी थोड़ी सी, जल जावेगी होरी सी। अरे भाई, ए जबरा, बड़ी राम, चिलम पी लेता हूँ, थोड़ी ठंड कम हो जाएगी। इस कड़कड़ाती ठंड में जबरा खेतों को सत्यानाश कर रहा। जा, ओ बगिया के वहां तक जाना। हाँ, लगता है वहां कोई जंगली जानवर है। एक साहूकार जान लिए देते हैं और एक ये नील गाय खेत गाय लेती हैं। अरे दूर तक बगिया में रबड़ गया। अरे आजा, अरे भाग गए होंगे जब पता ही सभी। अरे राम, जरा तू भी सो जा और चुपचाप नींद पकड़ लेना। सीधे सुबह उठेंगे, मैं रात भर ये ठंड सोने न देगी भैया। अरे भैया, साजी कहीं सुर मोरे, उम्र बड़ी थोड़ी सी, जब न जल जाएगी होली सी। चले आए तुम भी मेरे पीछे पीछे, जैसे मैं हार में हलवा पूरी खाने आ रहा था। अब खाओ ठंड, मरो नानी को। तो निकलेगी। आजा 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 मेरे साथ कंबल में आजा। यहीं चुपक के सो जा मेरे साथ ही, तेरी भी ठंड बच जाएगी। आजा आजा। अरे घबरा, अरे सारे, अरे तुझमें से बदबू बहुत आ रही है रे। आती है और बदबू भी नहीं। अरे सारे, अरे कहाँ भाग के जा रहा है बेटा? ए जबरा,
जबरा, लगता है जंगली जानवर आ गए हैं, इसीलिए रात पड़ी है अभी, क्यों गला फाड़े डालता है? अरे भैया, अरे भाई, अरे भाई, आ जाओ भैया। 8 चिलम पी चुका हूँ, लेकिन ये ठंड जाने का नाम नहीं लेती। एक छिले चलाऊं। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, ये खेती का मजा है भैया, खेती का। अगर रखवारी न करो तो नींद गाय कुछ न छोड़े। आजा 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 बेटा आजा, ले चिलम पिएगा? एकदम अंगीठी की तरह, मतलब भगवान जी को भी ठंड लगती है। भगवान जी भी ठंड के मारे कांपते हैं, लेकिन उनके पास कितनी बड़ी अंगीठी है, कैसे भगभगा के चल रही है। कुछ भगवान तो ऐसे हैं बेटा, जिनके पास ठंड जाए मजदूरी हम करें और मजा दूसरे लूटें। खैर भैया क्या करें, करना तो पड़ेगी। ये ठंड तो पछुआ जान लिए जा रही है। सप्तऋषि अभी आधे भी नहीं आए आसमान में, आधे पैर बीतेगा तब कहीं जाकर के सवेरा होगा। बाग की तरफ चलते हैं, वहाँ पर आम के सूखे पत्ते हैं, उन आम के सूखे पत्तों को बटोर लेंगे तो उन्हें जला करके कुछ ठंड का बंदोबस्त हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो बड़ा गालियाँ सुनाएगा भैया। जिसका आम का बगीचा है बड़ा सख्त आदमी है। लेकिन इतनी रात को जब्बर बेटा देखेगा कौन? और कोई अगर देख भी लेगा तो समझेगा कोई तेंदुआ है या बड़ा जानवर है, वैसे ही डर से भाग जाएगा। अब देखे ठंड क्या करती है। अब इस ठंड को इस आग में यही भस्म कर देंगे। आजा आजा। अब जली आग, आजा बेटा। अब ठंड को इसमें जला के भस्म कर देंगे। साची कहे ईश्वर मोरे, उम्र थोड़ी सी जला जावेगी होरी सी। एक दिन यमराज पकड़ ले बहिया, हो जाती चोरी सी। सैया गए परदेश, सैया गए परदेश। देखा लगी गर्मी। अब कह रहा होगा कि ये उपाय पहले क्यों नहीं सूझा। अरे आजा ताप ले। जबरा जबरा, ऐसे ऐसे देख। आजा आजा तू भी कर।
अरे बेटा इधर से नहीं, इधर से फांद किया। अच्छा चालाकी करता है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। देख बेटा खाम का प्राण खा जाएगी। आजा। ठंड हो गई, ठंड को इसे भस्म कर दिया मैंने। अरे क्या, अरे आजा, सोने को मिलेगा। अरे खदेड़ दे, जबरा, अरे बगिया के उस पार करके आइए। आया। अरे क्यों गला फाड़े डाल रहा है?